साथियों नमस्कार। पर्यटन यात्रा में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सर्दियों की छुट्टियां हो चुकी है साथियों, और हम चल रहे हैं दर्शन करने दक्षिण भारत के कैलाश मल्लिकार्जुन, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। आइए श्रीशैलम की पहाड़ियों में स्थित मल्लिकार्जुन। साथियों नमस्कार। पर्यटन यात्रा हमारी एक बार पुनः शुरू हो गई है और आज हम चल रहे हैं, जोधपुर से रवाना हुए हैं। इस समय रात के 12:30 बजे हैं जोधपुर चेन्नई एक्सप्रेस में, और हमारा पहला पड़ाव होगा मल्लिकार्जुन, जो हमारा एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। मल्लिकार्जुन जो श्रीशैलम पर्वत श्रृंखला पर आया हुआ है। तो वहाँ पर जाने के लिए हम विजयवाड़ा उतरेंगे और विजयवाड़ा से आगे के साधन में, चाहे वो रेल हो सकती है और बस भी हो सकती है। तो बने रहिए पूरी यात्रा में हमारे साथ और आनंद लीजिए मल्लिकार्जुन, जो हमारा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है श्रीशैलम। पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। आइए चलते हैं। हमारा पहला पड़ाव होगा विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा से मल्लिकार्जुन की दूरी लगभग 265 किलोमीटर है, और वो यात्रा बस द्वारा हमें पूरी करनी है। 6 से 8 घंटे औसतन समय लगता है। इसलिए जो भी देश भर से यात्री आते हैं उनसे भी से मेरा निवेदन है कि आप ऐसी ट्रेन पकड़ें जिससे कि आप सुबह प्रातः 7, 8 या लास्ट 9 बजे। मित्रों नमस्कार। आज हमारी यात्रा दक्षिण भारत की ओर चल रही है, और ये मेरा दक्षिण भारत की ओर तीसरा टूर है। तो निश्चित रूप से तीसरा टूर जो है बहुत ही रोमांचक रहने वाला है। मैं जोधपुर से रवाना हुआ हूँ और चेन्नई की ओर बढ़ रहे हैं हम। कुछ ही समय में विजयवाड़ा आने वाला है। तो विजयवाड़ा से विचार करते हैं श्रीशैलम मल्लिकार्जुन के दर्शन करवाएंगे आपको। और मित्रों, इस ट्रेन यात्रा में एक नई चीज़ सीखने को मिली। कल पूरी रात जब मैं अपना मोबाइल चार्ज कर रहा था, तो जब मोबाइल चार्ज में था तो उस समय उस मोबाइल को जब अपन स्क्रीन लॉक को खोलते हैं तो मोबाइल का स्क्रीन लॉक खुल नहीं रहा था। बार बार स्क्रीन लॉक बंद हो रहा था। मुझे बड़ी टेंशन हो गई। 2-3 बार देखा तो विचार आया कि यार अब तो ये सारा टूर ही बड़ा ही मुसीबत में फंस जाएगा। जो मोबाइल के बिना तो सारी दुनिया ही अधूरी है। थोड़ी देर बाद में जब उसको तार को प्लग से जब निकाला, तो जैसे ही प्लग से निकाला और मोबाइल वापस रूटीन में वो काम करने लग गया। फिर इसी प्रकार दूसरी बार देखा, फिर समस्या, फिर निकाला, फिर रूटीन में काम करने लग गया। तो यहाँ एक चीज़ सीखने को मिली साथियों, जो कई साथी जो ट्रेन में यात्रा करते हैं उनकी जानकारी के लिए बताऊं कि जब आप इस प्रकार की समस्या आपके साथ भी हो सकती है, इस प्रकार की समस्या आपके साथ भी हो सकती है, तो इसका समाधान ये क्यों होती है समस्या? क्योंकि रेलवे में एसी और डीसी कनेक्शन चलता है। घर की लाइट अलग होती है और रेलवे की लाइट जो होती है वो अलग होती है। एसी और डीसी का फ़र्क पड़ता है, और उसी वजह से ये मोबाइल ऐसा हुआ। तो जब भी आपको चार्ज करना हो तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके आप चार्ज कर दीजिए, और उसके बाद में वापस निकाल के उसको यूज में ले सकते हैं। इस समस्या का समाधान मुझे अच्छा लगा आपको ये जानकारी देते हुए। और इस यात्रा में एक बहुत अच्छी शख्सियत मुझे मिली, जो स्वयं घुमक्कड़ प्रवृत्ति के रहे हैं। बहुत लंबी चौड़ी इन्होंने जीवन भर यात्राएँ की है। सोलो यात्राएं की है, परिवार के साथ यात्राएं की है, और निजी वाहन से की है, ट्रेन से की है। जरूर चाहूँगा कि आप उनसे एक बार जरूर मिले। सर आपका शुभ परिचय? हीरालाल जी गहलोत। सर आप पूरा परिचय, कहाँ विराजते हैं, कहाँ रहे? मारवाड़ में कुचेरा, नागौर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। चेन्नई में सौकारपेट। अच्छा। तो मारवाड़ कुचेरा के हैं, और मारवाड़ के लोग ही घूम सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के या और प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और आपने पूरी लगभग भारत और भारत से बाहर सब कुछ देख लिया सर। सर कहाँ देख लिया आप? थोड़ा सा रूटीन में 1 मिनट का बताओ। 4 धाम ये देख लिया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और दक्षिण में रामेश्वरम, फिर सोमनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, जो भी ये यात्रा सब पूरी। और ये सारी यात्राएं आपने मतलब 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए। 12 ज्योतिर्लिंग। मैंने मेघालय, असम, कामाख्या देवी, ग्वालपाड़ा और सब कर लिए पूरा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको जब देखते हैं तो हमारे जैसे नए जो यात्री होते हैं उनको बड़ा जोश आता है। साथ में भाभी जी विराजमान है। आपका भी बहुत अच्छे अनुभव रहे, बहुत अच्छा
सुना। और हमेशा की तरह ये हमारी श्रीमती जी हमारी यात्रा में हमेशा हमारे साथ रहती है। और सच कहूँ साथियों तो मेरी यात्रा का जो प्रेरक है वो यही है, जो हमेशा मुझे प्रेरित करती रहती है। और हमेशा और काफ़ी साथी जो मैं समझता हूँ विजयवाड़ा आ चुका है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत और आंध्र प्रदेश का चौथे नंबर का सबसे बड़ा शहर, भारत का बहुत ही व्यस्त रहने वाला रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम बस द्वारा आगे की यात्रा करेंगे, पर जो साथी ट्रेन द्वारा आगे जाना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ से मरकापुर रोड की ट्रेन पकड़नी चाहिए, जो तिरुपति की तरफ चलती है, वहाँ की तरफ निकलती है। वहाँ से मरकापुर रोड से 90 किलोमीटर की यात्रा आपको बस द्वारा पूरी करनी पड़ेगी। ये विजयवाड़ा का बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन। आइए यहाँ से बस स्टेशन चलेंगे। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन से बस स्टेशन लगभग आधा किलोमीटर दूर, और हमने बस का टिकट ले लिया है। बहुत ही अच्छी यहाँ से बसों की व्यवस्था है। 550 रुपये का एक टिकट है, 2x2 पुशबैक सीट। और ये शानदार बसें हर प्रति आधे घंटे से यहाँ से मल्लिकार्जुन के लिए बसें मिल जाती हैं। जो भी साथी विजयवाड़ा से मल्लिकार्जुन जाना चाहे उनसे मेरा निवेदन है कि वो सुबह 9-10 बजे तक आप विजयवाड़ा जरूर पहुंच जाएं, क्योंकि आगे का सफ़र जो है कम से कम 6 से 8 घंटे का सफ़र रहने वाला है, जो कि बस द्वारा आपको पूरा करना पड़ेगा। तो यदि आप सुबह 10-11 बजे यहाँ से निकलेंगे तो शाम को 6-7 और कभी कभी 8 बजे तक भी आपको मल्लिकार्जुन पहुँचते पहुँचते हो जाती है। तो आपको समय पर विजयवाड़ा पहुँचना चाहिए। विजयवाड़ा से ही आप चाय नाश्ता भोजन कर लें। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बस स्टेशन के ऊपर, और बस स्टेशन के पास में साउथ इंडियन खाना। आप आइए चलते हैं बस में बैठकर, बसों में बैठते हैं और आगे की यात्रा बहुत ही खूबसूरत ये यात्रा रहने वाली है, कृष्णा नदी के किनारे। और ये विजयवाड़ा का एक बहुत ही शानदार पुल जो कृष्णा नदी के ऊपर है, विजयवाड़ा को 2 भागों में बांटता है। आइए पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहिएगा। बीच में बस 1-2 जगह अवश्य ही रुकती है जहाँ पर आपके लिए भोजन नाश्ते की व्यवस्था। पर साथियों, यहाँ इस क्षेत्र में जो साथी प्योर वेजिटेरियन है उनके लिए बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर नॉनवेज ज़्यादा चलता है। हमें भी ये समस्या हुई थी। और साथियों, मैंने तो टमाटर, प्याज और खीरा ककड़ी का सलाद खाकर अपना काम चलाया था। भाषा की यहाँ पर ज़्यादा समस्या नहीं रहती, क्योंकि देश भर से पर्यटक यहाँ आते रहते हैं, तो हिंदी भाषा अक्सर समझ जाते हैं और अपने अनुभव भी साझा करते हैं। आइए आगे की यात्रा करते हैं। ये कृष्णागिरी पर्वत बहुत ही विशाल और ऊंची चढ़ाई, और रोड के दोनों तरफ बहुत ही सघन वन। किसी ज़माने में ऐसा कहते हैं कि ये क्षेत्र जहाँ पर वीरप्पन का राज हुआ करता था, आज ये बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छा और एक प्राकृतिक दृश्य से भरा हुआ। हम पहुँच चुके हैं मल्लिकार्जुन। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र पर बसा हुआ, इतनी ही सुंदर इसकी बसावट और इतनी ही नयनाभिराम इसकी छवि, पूरी तरह से आध्यात्म के रंग में रंगा हुआ ये मल्लिकार्जुन। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा गया है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ पर ठहरने के लिए श्रीशैलम देवस्थानम ट्रस्ट की ओर से बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, ज़बरदस्त व्यवस्था है। इनके कम से कम 4-5 यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विशाल भवन हैं, जिसमें हर कैटेगरी के आपको भवन मिल जाते हैं, हर कैटेगरी के आपको रूम मिल जाते हैं। किसी प्रकार की कभी कोई समस्या नहीं रहती। और सभी जितने भी भवन हैं उनका एक केंद्रीय कार्यालय है, वहीं से उसको ऑपरेट किया जाता है, जो अपने आप में बहुत अच्छी व्यवस्था है। मंदिर में पहुंचने से पहले आप यहाँ पर क्लॉक रूम में अपने बैग, मोबाइल जमा कराएं, जूते उतारें, सामान रखें और उसके बाद में
निकल जाएं दर्शन करने के लिए। वैसे तो दर्शन 2 से 3 घंटे में हो जाते हैं, पर जब सीजन होती है तो उस समय थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। यदि आप ये 150 रुपये, 300 रुपये और 500 रुपये का विशेष पास विशेष दर्शन के लिए, यानी उसके अंदर थोड़ी सी लाइन कम होती है, सीधे आपको पास मिल जाते हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा कि यहाँ पर चूँकि मेरा बाईपास सर्जरी की हुई है, तो तुरंत मैंने जो को यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने मेरी सहायता की और मुझे सपत्नी सीधे ही दर्शनों के लिए अलाउ कर दिया। तो यदि आपके साथ भी इस प्रकार की कोई शारीरिक समस्या है तो आप ज़रूर उनसे आप सहायता ले सकते हैं। ये मल्लिकार्जुन बहुत ही नयनाभिराम यहाँ का दृश्य है। अंदर ये मल्लिकार्जुन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप भी इस प्रकार इस मंदिर के जब भी दर्शन करें, पूरे प्रांगण में आप दूसरा कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय के आप दर्शन करते रहें, जाप करते रहें मन ही मन। ये भ्रमररंभा देवी जो यहाँ पर शक्तिपीठ के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं, जो ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल पीछे ही ये मंदिर है। ये यहाँ के विशेष दीप जो आंवले के ऊपर जो दीपक होते हैं, नंदी महाराज जो मल्लिकार्जुन जी के ठीक सामने इस प्रकार के गोपुरम यानी जो प्रवेश द्वार होते हैं, प्रवेश द्वार के ऊपर बहुत विशाल का उसको रूप दिया जाता है। चारों दिशाओं में 4 गोपुरम। देश भर से वर्ष पर्यंत यहाँ पर पर्यटक आते रहते हैं। देखिए आप, हमारी सांस्कृतिक विरासत अलग अलग राज्यों से अपने पहनावे, अपने संस्कृति और अपने भावनाओं को लेकर यहाँ पर मल्लिकार्जुन के दरबार में हाजिरी देते हैं। ये देवस्थानम का जो मुख्य कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय, बस स्टेशन के बिल्कुल पास ही है। जब भी आप पधारें तो आपको सीधा देवस्थानम का जो ये मुख्य कार्यालय है, उस मुख्य कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय में आप पधारें। वहाँ पर आपको सारी व्यवस्था मिल जाएगी, वहीं से आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद में हम यहाँ के साइट सीन के लिए निकलते हैं। तो यहाँ का पहला स्टेशन है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, साक्षी गणपति मंदिर, जो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसा कहते हैं कि साक्षी गणपति के दर्शन के बिना मल्लिकार्जुन की यात्रा अधूरी रहती है। बहुत ही प्रसिद्ध और ऑन रोड है ये, तो आपको ज़रूर एक टैक्सी मल्लिकार्जुन से कर लेनी चाहिए, जो लगभग 3 घंटे में ये सारी यात्राएं पूरा का पूरा मल्लिकार्जुन के दर्शन हो जाते हैं, घुमा देता है। यहाँ से थोड़ा 2 किलोमीटर और आगे चलते हैं तो हटकेश्वर महादेव मंदिर और पास ही ये माता जी का बहुत ही पौराणिक मंदिर। यहाँ के छठा, यहाँ के जो प्राकृतिक दृश्य हैं वो बड़े ही दर्शनीय हैं। और अगला हमारा पॉइंट होगा पंचधारा। ये भी बिल्कुल पास में ही है पंचधारा। यहाँ पर खरीदने के लिए छोटी बड़ी वहाँ की स्थानीय चीज़ें मिल जाती हैं। और पंचधारा, ऐसा कहते हैं कि पांडव यहाँ पर अपने अज्ञातवास के दौरान आए थे और लगभग 200 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर एक बहुत ही अच्छी 5 धाराएं यहाँ पर निकलती है। और ऐसा कहते हैं इसका जो जल है वो औषधीय जल है। और ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा, शंकर भगवान को समर्पित ये मंदिर। और ये मंदिर जो एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इस मंदिर की विशेषता है कि सबसे ऊपर, टॉप के भाग के ऊपर ये देखिए एक गोलाकार जो पत्थर है, इसके ऊपर नंदी महाराज विराजमान हैं। और ये नंदी महाराज घूमते हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, इन नंदी महाराज को अपने गांव की तरफ, अपने घर की दिशा की तरफ इसका मुंह करते हैं
और ऐसा इसलिए कि वो इनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे घर की तरफ, हमारे परिवार की तरफ भी आप सद्दृष्टि डालें, आशीर्वाद दें। तो देखिए, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं इसको अपने परिवार की तरफ, अपने घर की तरफ, अपने गांव की तरफ घुमाते हैं। और देखिए, नंदी महाराज के कानों में अपनी मन्नत मांगते हैं, क्योंकि शंकर भगवान को जब कोई बात कही जाती है तो वो नंदी महाराज के माध्यम से ही कही जाती है। ये इनके एडीसी हैं शंकर महाराज, शंकर भगवान इन्हीं की बात सुनते हैं, मानते हैं। ये हमारी एक धारणा है। हमारा अगला पॉइंट जो है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो है पाताल गंगा। यहाँ पर 650 सीढ़ियाँ, यानी लगभग 1 किलोमीटर नीचे उतरना होता है। और जो साथी पैदल नहीं चल सकते उनके लिए रोप वे की व्यवस्था है। 65 रुपये प्रति व्यक्ति आने और जाने के। कृष्णा नदी के किनारे बहुत ही शानदार ये पॉइंट है, आप जरूर इसका दृष्टि लें। भोजन के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या नहीं। देवस्थानम ट्रस्ट जो है वहाँ पर आपको साउथ इंडियन खाना, बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था यहाँ पर। तो जब भी आपका मन करे दौड़े चले आइए मल्लिकार्जुन। इस प्रकार आप एक ज्योतिर्लिंग और एक शक्तिपीठ की यात्रा मात्र 1.5 दिन में कर सकते हैं। तो आइएगा कभी ज्योतिर्लिंग और खोज जाइए अध्यात्म में। देखते रहिए पर्यटन यात्रा। मैं हूं आपका दोस्त श्रवण कुमार लक्ष्कर बलूंदा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।